हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सबसे मंत्रा में। मैं हूँ पेशेंट। दोस्तों हम एयरफोर्स एक्स का फिजिक्स के लेक्चर पढ़ रहे थे, उसमें आज नेक्स्ट टॉपिक पर देख के हाजिर हूँ मैं। तो करंट इंटेंसिटी हमारे चैप्टर का नाम था दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों जो आज का शुरू है, तो पहला पॉइंट आता है किरचॉफ के नियम के बारे में। किरचॉफ के नियम, ठीक है दोस्तों। किरचॉफ का नियम वहाँ यूज होता है दोस्तों जहाँ पर हम दो या दो से मतलब कुछ प्रतिरोध हैं, उनको हम समांतर और श्रेणी क्रम वाली जगह से नहीं, यहाँ पे हम समांतर और श्रेणी क्रम वाला जो हमारा फॉर्मूले थे प्रतिरोध से संबंधित, उनका यूज जहाँ पर नहीं हो पाए वहाँ हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं दोस्तों। किरचॉफ का दो नियम है, किरचॉफ के दो नियम है। पहला नियम देखते हैं, संधि नियम कहलाता है, जो संधि नियम दोस्तों। ये नियम क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं, आइए। तो किसी भी विद्युत प्रपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी विद्युत प्रपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होता है। ये संधि नियम कहलाता है। ये कोई बिंदु है जिस पे आके दो धारा मिल रही हैं दोस्तों, और तीन धारा इससे निकल रही हैं। माना धारा I1 और I2 इस पे आके मिल रही हैं, और I3, I4 और I5 इससे निकल रही दोस्तों। तो इस नियम के हिसाब से क्या है, बीजगणितीय योग I बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी ऐसे ये एक न्यूमेरिकल बेस फंडा बता रहा हूँ आपको मैं। तो इस नियम के हिसाब से यहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0 होगा दोस्तों, ठीक है। आप कहेंगे ये कैसे होगा, यहाँ पे तो आपने सबको जोड़ने को बोला था। तो दोस्तों ये उधर की तरफ जा रही हैं, बिंदु से उधर की तरफ है, ये बिंदु से इधर की तरफ है, ठीक है। तो बैकवर्ड होने के कारण ये बाकी की माइनस में होंगी, ये सब पॉजिटिव होंगी। अगला नियम है दोस्तों इसका। और वैसे एक बात और आपको बताते चलूँ, ये नियम दोस्तों हमारे किस पर आधारित है, विद्युत आवेश के संरक्षण पर। किस पर, विद्युत आवेश के संरक्षण पर आधारित है पहला नियम, आवेश के संरक्षण पर आधारित है दोस्तों। सेकंड नियम है दोस्तों लूप का नियम। लूप नियम, ये हमारा दूसरा नियम दोस्तों। ये नियम क्या कहता है, देखिए, आइए देखिए इसके बारे में जानते हैं। तो इस नियम के अनुसार विद्युत भागबल तथा प्रतिरोधी अवयव रखते हुए, विद्युत भागबल तथा प्रतिरोधी अवयव रखते हुए किसी बंद रूप में विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है दोस्तों। इसे कहने का मतलब सिग्मा बी इक्वल टू 0, क्योंकि वी को हम विभवांतर को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा बी बराबर 0 दोस्तों। ये वाला नियम जो है वो हमारा वैद्युत स्टैटिक बल संरक्षित होते हैं, इस नियम पर, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। वैद्युत संरक्षित बल, वैद्युत स्टैटिक बल, स्टैटिक बल संरक्षित होते हैं, इस पर ये नियम कार्य करता है दोस्तों, लूप नियम हमारा। अगला पॉइंट आया दोस्तों हमारा, वो है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु,
सेतु। दो नहीं, सॉरी, ये पॉइंट ही अलग है दोस्तों। जब ऐसी व्यवस्था जहां 4 प्रतिरोध लगे हों, जिनमें से हमको 3 प्रतिरोध का मान पता हो और चौथे प्रतिरोध का मान हमको नहीं पता, उसको ज्ञात करना हो, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस व्यवस्था में बीच में गैलोमीटर का यूज किया जाता है। गैलोमीटर का यूज नहीं किया जाता दोस्तों, अर्थात जो बीच वाला प्रतिरोध होता है उसको गैलोमीटर मान लेते हैं। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ चित्र आपको। दोस्तों ये कोई ए पॉइंट हमारा, ये दूसरा वाला बी पॉइंट मान लिया हमने, ये सी और ये डी, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। तो इस व्यवस्था में अगर कोई कंडीशन, इस कंडीशन में कोई 4 प्रतिरोध लगे होते हैं तो वहाँ पर हमारा एक निष्कर्ष निकल के आता है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये एक फॉर्मूला मानिए, इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं कि पी क्यू आर एस, 4 में से अगर 3 हमको पता होंगे तो चौथी का मान हम निकाल सकते हैं दोस्तों इसकी एक शर्त है कि वही कि गैलोमीटर में जब कोई विक्षेप नहीं होता, अर्थात गैलोमीटर में एक स्टेप से सुई लगी होती है, वो ना तो इधर की तरफ जाए और ना इधर की तरफ आए, ओनली ये स्टेप से आए, तो इस विक्षेप को, अर्थात जो सुई होती है गैलोमीटर में वो सीधी रहे, तो उस कंडीशन में IG बराबर 0 होता है। IG बराबर 0, गैलोमीटर में विक्षेप नहीं हुआ तो IG बराबर 0 होगा। उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला हमारा कार्य करता है दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा विभव मापी। विभव मापी विभव मापी दोस्तों एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर या वैद्युत भागफल ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस विभव मापी का अगला क्या है कि विभव मापी द्वारा 2 शैलों के वैद्युत भागफल की तुलना एक सूत्र से की जाती है। एक सूत्र होता है 2 विभव मापी द्वारा 2 शैल की तुलना। माना पहले का वो विद्युत भागफल E1 और दूसरे का E2 हो तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2, जहाँ L1 और L2 उसकी विक्षेप की लंबाई है, बहुमापी में विक्षेप की लंबाई है। सेकंड है बहुमापी के द्वारा दोस्तों, जो बहुमापी में हमारा आंतरिक प्रतिरोध कार्य करता है उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? उसके लिए फॉर्मूला है, एक सूत्र होता है R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R दोस्तों। ये फॉर्मूला हमारा ये आंतरिक प्रतिरोध का है। कौन सा प्रतिरोध? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला कार्य करता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा गैलोमीटर। गैल्वोमीटर दोस्तों ये धारा की स्थिति को
मापने के लिए या फिर समझने के लिए, स्थिति को देखने के लिए इस यंत्र का हम यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों अब आता है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं, या फिर एमीटर डालते हैं डायरेक्टली में। एमीटर क्या होता है? एमीटर होता है दोस्तों कि एमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी प्रपथ में धारा को मापने के लिए यूज किया जाता है। एमीटर को हमेशा धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में, धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। इसको पहली कंडीशन ये है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और ये धारा मापने के लिए यूज किया जाता है। और इसका एक वो क्या नाम है, सिंबल होता है ये इस टाइप का सिंबल, इसका ये है, प्रतीक कह सकते हैं आप। अब दोस्तों एमीटर बनाया कैसे जाता है उसको मैं बताता हूं आपको कि जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का शंट की लगा देते हैं। शंट एक प्रतिरोध होता है दोस्तों, जिसको हम एक प्रतिरोध होता है जिसको हम अपनी तरफ से लेते हैं और उसका नाम हमने शंट लगा दिया। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध लगा देते हैं। बताता हूँ दोस्तों, गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में जब बदलते हैं तो ये बनेगा गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगा देंगे दोस्तों। शंट प्रतिरोध अब लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। गैल्वेनोमीटर से एमीटर चेंज करने में गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध लगा दीजिए तो हमारा क्या बन जाता है, एमीटर। और दोस्तों जो शंट होता है उसका प्रतिरोध हम जब मापते हैं तो उसका प्रतिरोध मापा जाता है। एक फॉर्मूला होता है कि S बराबर IgG अपॉन I माइनस IG, S बराबर IgG अपॉन I माइनस IG। यहाँ पर दोस्तों ये G है, ये G इक्वल टू गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, और IG है गैल्वेनोमीटर में विक्षेप धारा दोस्तों। और S हमारा शंट प्रतिरोध दोस्तों। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों वोल्टमीटर वाला। वोल्टमीटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे हम। पहले इसको थोड़ा रफ कर देता हूं। जैसे दोस्तों धारा मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है, वैसे ही वोल्टमीटर का यूज किया जाता है विभवांतर के लिए। तो उसके बारे में जानेंगे और ये किस टाइप से बनाया जाता है, इसमें क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला क्या है, वोल्टमीटर। दोस्तों वोल्टमीटर क्या होता है, हमारे वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी प्रपथ में धारा की उपस्थिति को, गलत हो गया। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या बता रहे हैं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तीन कंडीशन आई। पहली कंडीशन, ये चालक के सिरों के बीच विभवांतर मापने में यूज किया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसका प्रतिरोध अनंत होता है। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, ये समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये किसके समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है। तीनों कंडीशन देखता हूँ। इसका यूज समांतर क्रम के रूप में हो जाता है। समांतर क्रम में चालक के सिरों के बीच विभवांतर में यूज किया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और तीसरी कंडीशन क्या है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो
अनंत होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है दोस्तों, इनफाइनाइट कहिए, इन्फिनिट कहिए, बात देखी है। और दोस्तों वोल्टमीटर को बनाते कैसे हैं उसके बारे में देखते हैं। गैलोमीटर को वोल्टमीटर बदलने के लिए श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं और हमारा वोल्टमीटर बन जाता है। गैलोमीटर से जब आप वोल्टमीटर बनाएंगे दोस्तों, तो इस कंडीशन में कैसे करते हैं, गैलोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध, वहाँ दोस्तों जो हमारा पिछला वाला था वहाँ पर निम्न प्रतिरोध का यूज किया जा रहा था, यहाँ पर उच्च प्रतिरोध शंट लगाया जा रहा है, वहाँ पर निम्न प्रतिरोध का यूज किया जा रहा था दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए जो गैलोमीटर हमारा जो है, इसके लिए एक जो उच्च प्रतिरोध आर है उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं VG माइनस आर। थोड़ा गलत लग गया शायद, हाँ, V अपॉन IG माइनस G इक्वल टू ये R। ये R का आप कहेंगे ये R कौन सा है, तो ये उच्च प्रतिरोध जो हम R का यूज कर रहे हैं ये वही वाला R है दोस्तों। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ V हमारा क्या है, वोल्टमीटर की परास है, V वोल्टमीटर की परास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।